गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो हम इस यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आपको शायद याद हो, जब मैंने आपको संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि जो इसके PYQs हैं वो बाद में आएंगे, एक साथ आएंगे। तो मैं अपने उसी वादे को पूरा करने आज की क्लास में आया हूँ। आज हम देखेंगे कि संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया, इससे यूपी ने कब कौन से सवाल पूछे हैं, इन चीज़ों को देखेंगे, कैसे पूछे हैं, क्या ट्रिक्स यूज किए हैं, इन सब पे फोकस करेंगे और इनको सोल्व करते हुए अपनी तैयारी को थोड़ा मजबूत बनाएंगे, थोड़ी दृढ़ बनाएंगे। ताकि देखिए, किसी पे एग्जाम का पैटर्न समझने का सबसे अच्छा कोई सोर्स है तो वो है PYQ। मतलब यू हैव टू नो कि क्या पूछ रहा है, क्या पूछा है इतने सालों में, पेपर लेने वालों की सोच क्या है। तो ये चीज़ें, ट्रेंड्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो क्लास में बताया था, ये चीज़ें आपको PYQ से ही पता चलती है। तो PYQ मतलब, मैं तो अगर एक लाइन में बोला जाए तो मैं ये बोलूँगा कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन बिना PYQ किए हुए कोई पेपर अटेम्प्ट करने तो नहीं जाऊँगा। ये मौत से खेलना ही है, तो फिर सीधा ही मर जाओ। तो इसी को देखते हुए हम लेके आए हैं आज PYQ के कुछ टॉपिक्स। पहली जो टॉपिक है वो है संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। हाँ, संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया, इसमें देखते हैं यूपी ने कब क्या पूछा है, कैसे पूछा है, क्यों पूछा है। इन चीज़ों को एनालाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपने पढ़ रखा है तो आपको चीज़ें पता होगी, तो आप देखिए, उसके बाद फिर बताइए, फिर मैं भी देखता हूँ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इस पर ध्यान दीजिएगा। पता चला पेपर आया, आपने देखा अच्छा संविधान सभा अध्यक्ष, अरे भाई साहब डॉक्टर इंद्र प्रसाद मार के निकल गए, ले गए आपका एक क्वेश्चन, फिर बाहर आके आप रो रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं करना है, चीज़ों को ध्यान से देखना है, फोकस्ड होना है। तो बताइए इसका आंसर। वैसे मैं बता दूं कि ये पूछा गया था 1995, यूपी ने 1995 में क्वेश्चन पूछा था। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित करने की बात हो रही है। संविधान सभा ने उस प्रस्ताव को कब पारित किया था। संविधान कब पारित हुआ है ये नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि संविधान सभा ने उस प्रस्ताव को कब पारित किया था। देखिए ऑप्शन देखिए, बताइए। यूपी से मैं आपको बता दूं, यूपी ने क्वेश्चन पूछा है 1998 में। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था जी, 22 जनवरी 1947। ऑप्शन बी। कब, 22 जनवरी 1947। अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद हो। अब अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप जाके प्रॉपर क्लासेस फिर से देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने प्रारूप समिति का पूरा एक डायग्राम दिया था आपको, उसमें सारे मेंबर्स, अध्यक्ष, सब कुछ थे। मैंने उसकी ट्रिक भी दी थी आपको। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप पिछली क्लासेस जाके देखें, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया की क्लास, तो उसमें आपको ये दिख जाएगा। चलिए बताइए। ऐसे एक क्वेश्चन यूपी ने पूछा है 2014 में, 2014 रिसेंट ही है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन है नहीं। बताइए कौन कौन थे, कुछ याद आ रहा है आपको। एन गोपाल स्वामी थे कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं, प्रारूप समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, हाँ जी थे। सरदार पटेल नहीं थे। अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे, क्या थे, उसके लिए आप पहले वाली वीडियो जाके देखिए। अगर मैं यही चीज़ें करने लगा तो फिर क्लासेस लंबी हो जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं है एक चीज़ को बार बार दोहराने का। आप पीछे जाइए, क्लासेस देखिए, फिर आगे क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन हिसाब से बनेंगे। इसका कौन कौन सा हो गया, 1 और 3। ऑप्शन देखिए, 1 2 4 गलत हो गया, 1 4 गलत हो गया, 1 और 3 ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक, 2023। एकदम VIP क्वेश्चन, UPSC स्टाइल। PCS भी
यूपीएससी स्टाइल में क्वेश्चन पूछने लगे हैं, उसका एक उदाहरण आप सामने देख सकते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी गतिविधि, जो पहले हुआ उसको पहले, जो लास्ट में हुआ से लास्ट में, इस हिसाब से आपको करना है। तो बताइए कब कौन सी हुई थी? मैं तो नहीं बता रहा भाई इसको। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? मैंने आपको बताया था। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर कब हुई थी? प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त। याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा तो जाके पीछे वाली वीडियो देखिए। 29 अगस्त 1947। दूसरा क्या है? भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था? आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे उसमें नीचे लिखा भी होता है। कब किया गया था? 26 जनवरी 1949। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान के प्रवृत्त मतलब क्या होता है? लागू होने की तिथि। कब लागू हुई थी? 26 जनवरी, माफ़ कीजिएगा, ये 26 नवंबर 1949 है। 26 जनवरी बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है तो हमारे दिमाग में वही चलता है। 26 नवंबर, मैं जबकि बता भी रहा था कि प्रस्तावना में लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950 को हमने प्रवृत्त की इसे, यानी प्रारंभ की। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। कब? 9, आप बोल रहे हो तुम लोग, हाँ? नहीं याद आ रहा? क्लासेस देख लो जाके, ठीक है। 9 दिसंबर 1946। अब चलिए इसको करते हैं, कौन फर्स्ट पे है कौन सेकंड पे है। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सबसे पहले हुआ था प्रथम बैठक, तो ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 तो देखिए ए वाले ऑप्शन तो कट जाएंगे, बच गया ए और सी। 4 के बाद कौन सा हुआ है? 1। 4 के बाद 1 दोनों में है, चलिए ठीक है। उसके बाद कौन सा हुआ है? 2। उसके बाद 2, चलिए ऑप्शन ए हो गया। सेवा समाप्त। और ये 2-3 का काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आप मतलब देख सकते हो एक ही क्वेश्चन में 4 डेट्स, 4 मेन पॉइंट्स, मतलब 4 क्वेश्चन एक ही में है। अगले पे चलते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष, ये भी मैंने आपको बताया है। कब पूछा है? 1991 में। मैंने आपके लिए इसके लिए एक ट्रिक बताई थी कि जो कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य या फिर डीन्स झंडा फहराते हैं। तो संविधान सभा में भी संविधान सभा के जो अध्यक्ष है वही झंडा फहराएंगे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। हाँ ये देखिए शानदार। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए बताइए। संघीय संविधान समिति, ये भी मैंने जो आपको कमिटीज की वीडियो, कमिटीज की क्लासेस ली थी उस वाले वीडियोज में ये भी पूरी पड़ी हुई है। आपको बताया था कि जो संघ से रिलेटेड था उसके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया नियम कौन बनाएगा? जो संविधान सभा का अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और मौलिक अधिकार उप समिति के, इसका क्या ट्रिक बताया था कि भारत के नागरिक मौलिक अधिकार को अपनी जेब में रख के चलते हैं। तो जेब से क्या होता है? जेबी कृपलानी। चलिए देख लेते हैं। ए का 4, एक ही ऑप्शन है सी, बाकी सारे कट गए। अगर आपको चीज़ें याद है तो इजी है आपके लिए क्वेश्चन। और ये पूछा था यूपीएससी ने अभी रिसेंट, यूपीपीएससी ने, सॉरी, 2025 में। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अभी बताया आपको कब लागू हुआ था, बस 26 जनवरी 1950। एकदम मक्खन क्वेश्चन। तो पूछा भी बहुत पहले था, अब नहीं पूछेगा ऐसा। अब आपको ट्रिकी क्वेश्चन देंगे। कब पूछा गया था? 1990। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये भी मैंने आपको बताया था, 2014 का क्वेश्चन है। कौन थे संवैधानिक सलाहकार? BN राव। BR अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ये 2014 में पूछा गया था। कौन थे इसके? डॉक्टर BN राव, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बताइए जल्दी जल्दी बताइए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? एकदम मक्खन क्वेश्चन है और मक्खन टाइम में ही पूछा था, 1990। 1990 का पेपर शायद आसान था अगर अभी के नज़रिए से देखा जाए तो। हाँ, कब था? दिसंबर 1946 संविधान सभा का गठन। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ गाइज, कब शुरू हुआ? ये भी पढ़ाया हुआ है आपको, सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है यार। बताओ यार जल्दी बताओ। 1990 में पूछा है क्वेश्चन, 1990 वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं यार। 9 दिसंबर 1946। बताओ 30 जून को ये लोग संविधान सभा का गठन करवा रहे हैं 1949 में, प्रथम अधिवेशन। तो संविधान तो 1975 में बनती। फिर अगला देखते हैं, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ये भी मैंने आपको बताया था। और एक क्वेश्चन है 1993 का, सीधे जनता द्वारा? बिल्कुल नहीं, जनता चुनेगी? जनता चुनती तो फिर आलोचक आते ही नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा? नहीं, कांग्रेस ही भारत नहीं है और भारत ही कांग्रेस नहीं है, ये चीज दिमाग में रखना है। भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा? जी नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। 1993 का बहुत शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक कब हुई थी? ये भी पढ़ाया मैंने आपको, जो महत्वपूर्ण तिथियां पढ़ाई थी उससे मैंने आपको अंतिम बैठक भी पढ़ाया था। 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी। पूछा कब है? अभी पूछा है 2018 में, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है इस क्वेश्चन को। कब? 24 जनवरी 1950। 25 जनवरी को क्यों करेगा? 5 दिसंबर को क्यों करेगा? और 26 नवंबर को क्या हुआ था आपको पता है? संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? कब तैयार हुआ था गाइज? 2 बार पूछ चुका है, 2002 में भी पूछ चुका है, 2010 में भी पूछ चुका है। कब तैयार हुआ था पूर्ण रूप से? बस ऑप्शन भी एकदम आते ही देख कैसे मार देना है, 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी नहीं मित्र, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 1995 का क्वेश्चन है, देखिए दोबारा पूछ लिया। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी बताओ? 9 दिसंबर 1946। कब? 9 दिसंबर 1946। बस यही था संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया के कुछ PYQs। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। रिवीजन करना हो तो 2x पे करके जल्दी जल्दी आप देख लीजिए, तो चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएगी। और अगर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए हो तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए इन टॉपिक्स के, उसमें सारे आपको मिल जाएंगे, विद कंसेप्ट विद ट्रिक्स मिल जाएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और तैयारी में लगे रहिए। हम भी इस यात्रा में आपके साथ हैं, आप भी जुड़े रहिए। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट कर देना थोड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे से। हाँ ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।